नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स। माई सेल्फ एस सुमन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 3 और लास्ट पार्ट। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। उनमें हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, देन इक्वेशन ऑफ मोशन और उनके क्वेश्चंस कर चुके हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, टाइम ऑफ लाइट, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रोन, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टाइम, रिलेटिव वेलोसिटी एंड देन ग्राफ्स। अभी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस और पीवाईक्यू भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी से। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है? ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी मीन्स जब भी हम किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से किसी भी हाइट पे लेके छोड़ते हैं, ठीक है, उस पे एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। एयर रेजिस्टेंस कंसिडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे होता है। ठीक है, वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है। उसको हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, वहां पे सिर्फ ग्रेविटी ही एक्शन में होता है और कोई फोर्स नहीं होता एक्सटर्नल। ठीक है, मतलब मेरे हाथ में ये मार्कर है, यहाँ से मैंने नीचे छोड़ा तो क्या हुआ, यहाँ पे मोशन किया नीचे, तो ये क्या हुआ, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मैंने इस पे अप्लाई नहीं किया है। जब भी मैं मार्कर को यहाँ से छोड़ता हूँ किसी भी हाइट से, तो यहाँ पे ये क्या है, रेस्ट पे है, तो इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। जब मैं नीचे छोड़ता हूँ, धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो वेलोसिटी कब इंक्रीज होता है, जब हम बॉडी को एक एक्सेलरेशन देते हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन बॉडी को मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, लिखते हैं when an object is released from a height from earth surface, it accelerates downward. Neglecting air resistance under only the influence of gravity. ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको नीचे हम फ्री फॉल करा रहे हैं, इसको हम और फ्री फॉल भी बोलते हैं। फ्री फॉल क्यों, क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी ही यहाँ पे एक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो नीचे लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको डिनोट कैसे करते हैं, जी से। इसका वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तभी कभी कभी डस्टबिन कंसिडर करते हैं 9.8 इसका एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, नीचे जी लग रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। देन जब बॉडी को नीचे हम फ्री फॉल करा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन है, मोशन भी नीचे है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है। तो यहाँ पे हम जी को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे मोशन कहाँ है, ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, नीचे की तरफ। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट में है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन
जो कि हमको मोशन अंडर ग्रेविटी में अप्लाई होंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल। मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल ही है ना, तो कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज हो? फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस ए टी, देन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पे एस एन एफ भी कहीं कहीं पे यूज होगा। एस एन एफ इक्वल टू यू प्लस ए अपन टू 2n माइनस 1। तो ये सारे फॉर्मूले इक्वेशन ऑफ मोशन के फ्री फॉल में केस में अप्लाई होंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आज हम क्वेश्चन में यहाँ पे वीडियो में नहीं लिखूंगा, पहले क्वेश्चन लिख लूंगा फिर सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Here comes the first question. When a ball is thrown with 40 meter per second from top of a tower to downward, its speed after 3 seconds. ठीक है, तो बोला क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे टावर है, इसके ऊपर से एक बॉल को नीचे फेंक रहे हैं, किस वेलोसिटी से? 40 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो इसका स्पीड निकालना है 3 सेकेंड के बाद। टाइम कितना है? 3 सेकेंड। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u क्या है? 40। a क्या है यहाँ पे? a मतलब एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? नीचे आ रहा है। जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। g का वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम 10 कंसीडर करते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में 9.8 दिया है तो आप 9.8 यूज करेंगे, वरना 10 भी यूज कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में 10 या फिर 9.8 किसी के वैल्यू पुट करने से आंसर आएगा तो वही आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया? 10 पॉजिटिव में है क्योंकि मोशन नीचे हो रहा है। ठीक है, बॉल नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, टाइम कितना है? 3। तो कितना आ गया? 70 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद इसका स्पीड आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2। A ball is thrown off with 40 मीटर पर सेकेंड. What will be its speed after 3 सेकेंड and 6 सेकेंड? ठीक है, तो दो यहाँ पे सॉल्व करना है, 3 सेकेंड पे और 6 सेकेंड पे। दिया क्या हुआ है? बॉल इज थ्रोन ऑफ विथ 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब बॉल यहाँ से 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका जा रहा है। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 40 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट 3 सेकेंड पे अपने को फाइनल वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पे ग्रेविटेशन क्या है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ पे? नीचे की तरफ। मोशन कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हमको जी क्या कंसिडर करना है? नेगेटिव। फॉर्मूला डालते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट केस के लिए 3 सेकेंड। t कितना है? 3 सेकेंड है, तो u प्लस ए टी पे u क्या है? 40 मीटर पर सेकेंड। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 क्योंकि ऑपोजिट में है। देन टाइम इंटू 3, तो कितना आ गया? 40 मान 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या आ गया? 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। जब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? जो बॉल होगा वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है, और जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी 0 होगा, फिर वो नीचे आएगा ना। तो अभी पॉजिटिव में है, मतलब वो बॉल यहीं कहीं पे होगा, इसी डायरेक्शन में। ठीक है,
नेक्स्ट 6 सेकंड में निकालते हैं। सेकंड केस t इक्वल टू 6 सेकंड पे, ठीक है। u वही 40 मीटर पर सेकंड, टाइम 6 सेकंड, देन g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे भी g को हम नेगेटिव लेंगे, क्यों? क्योंकि मोशन ऊपर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है। v इक्वल टू u प्लस ए टी। u क्या है? 40 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10, देन टाइम 6, तो कितना आ गया? 60 या 40, कितना आ गया? -20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे -20 मीटर पर सेकेंड है फाइनल वेलोसिटी। मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच चुका है और फिर नीचे आ रहा है, तो यहीं कहीं पे होगा -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरफ पहले वाला केस पॉजिटिव में आया था, इस तरफ था बॉडी, ठीक है। चलिए देन अभी हम पढ़ते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ, जैसे कि मार्कर है, मैंने इसे ऊपर फेंका वर्टिकली, ठीक है, ये नीचे आया। जितने देर तक ये हवा में रहा उसको बोलते हैं क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। द ड्यूरेशन फॉर व्हिच इट स्टे इन एयर, ठीक है। यहां से फेंका, फिर वहीं नीचे आया रेस्ट पे, तो टोटल ड्यूरेशन जितने टाइम में उसने मोशन किया, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहां से गया फिर यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये टोटल, इसको मैंने ऐसे बनाया है, ऐसे प्लेन में मूव नहीं करेगा, वर्टिकली ही मूव करेगा। क्यों? क्योंकि हम मोशन में स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, प्लेन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल एक लाइन में जाएगा, एक लाइन में आएगा, समझने के लिए आसानी हो इसलिए मैंने ऐसे बताया, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टी इक्वल टू 2u अपन जी, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो यहाँ पे मिड पे कितना होगा? टी मिड क्या आएगा? u अपन जी, इसका आधा, ठीक है। ये आ गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अपने को ये याद रखना है, टी इक्वल टू 2u अपन जी। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। A ball thrown off with a speed at 70 मीटर पर सेकेंड, देन टाइम ऑफ फ्लाइटिंग, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, u इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड, g क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। निकालना क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, t इक्वल टू 2u अपन g, ठीक है। ये है फॉर्मूला। 2 इंटू कितना? 70 अपन 10, कितना आ गया? 14 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 14 सेकेंड है। यहाँ से बॉल गया, फिर यहाँ पे आया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 14 सेकेंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Then comes question number 4. A body starts falling from rest. What is the ratio of distance traveled by the body during fourth and third second? ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन आपने को यूज करना है? फोर्थ एंड थर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो एस एन एच यूज होगा। एस एन एच का फॉर्मूला क्या है? u प्लस ए अपन टू 2n-1, ये है अपना एस एन एच का फॉर्मूला। तो कौन से पे रेशियो निकालना है? फोर्थ और थर्ड सेकेंड में, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से? रेस्ट पे, मतलब u क्या हो गया? 0 हो गया। फिर रह गया कितना? इतना। निकालना क्या है? एस फोर्थ अपन एस थर्ड, ठीक है। तो एस थर्ड और एस फोर्थ निकालना है, कितना है? ए अपन टू 2 इंटू 4-1 अपन ए अपन टू 2 इंटू 3-1। यहाँ पे ए अपन टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना रह गया? 7, नीचे 5। ये आ गया अपना रेशियो, ठीक है। फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड में कितना ट्रैवल किया उसका रेशियो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन।
Here comes question number 5. A ball thrown vertically upward with 19.6 meter per second from the top of a tower. Return to earth surface in 6 seconds. Find the height of the tower. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक टावर है, ठीक है. बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. तो यहाँ से फेंका गया है ऊपर कितने से, 19.6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है. तो यहाँ से नीचे अर्थ सरफेस पे है कितने टाइम में, टोटल 6 सेकेंड में. निकालना क्या है अपने को, हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर यहाँ पे क्या है, ये जो बॉल है इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेस हुआ ये स्ट्रेट लाइन में है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही टावर का हाइट है ये, ठीक है. तो अपने को निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट. फॉर्मूला कौन सा, एस इक्वल टू यूटी प्लस आर स्क्वायर. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, u इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड. टाइम दिया हुआ है कितना, 6 सेकेंड. देन और क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नॉर्मली क्वेश्चन में 9.8 नहीं दिया हुआ है तो आप 10 ही कंसीडर करते हैं, ठीक है. इससे कैलकुलेशन इजी होगा. तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है. तो u क्या है, 19.6 इंटू 6 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हम यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव. क्यों, क्योंकि मोशन ऊपर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, ठीक है. -10 देन टी स्क्वायर. टाइम क्या है, 6 का स्क्वायर. सॉल्व करते हैं. 7.6 प्लस हाफ, 6 का स्क्वायर क्या है 36, कैंसिल कर लेते हैं. कितना रह गया यहाँ 18, -10 इंटू 18 क्या हो गया, -180 हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 62.4 आ गया, 62.4 मीटर. माइनस क्यों है, क्यों, क्योंकि मोशन यहाँ से शुरू हुआ है, ऑपोजिट में क्या है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है. तो यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर क्या है, 62.4 मीटर पर सेकेंड. तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, 62.4 मीटर, मीटर पर सेकेंड में मीटर, ठीक है. ये है अपना हाइट टावर का, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Then comes question number 6. A food packet is released from a helicopter which is rising steadily at 2 meter per second. After 2 seconds, what is the velocity of the packet? How far is it below the helicopter? यहाँ पे दो केसेस दिया हुआ है, ठीक है. दोनों पे आंसर निकालना है. तो पहले दिया क्या हुआ है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर, ठीक है. यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, ये स्टेडीली ऊपर जा रहा है कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है. तो इससे एक फूड पैकेट नीचे फेंका जाता है, ठीक है. तो जब भी फूड पैकेट हेलीकॉप्टर के अंदर था तो उसी के साथ सेम वेलोसिटी से जा रहा था. तो जब उसको रिलीज किया तो इनिशियल उसका वेलोसिटी क्या होगा, हेलीकॉप्टर के साथ सेम होगा. तो हेलीकॉप्टर 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है तो फूड पैकेट का इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ. तो पहले क्या पूछा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है. तो फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है फूड पैकेट का, u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. देन टाइम क्या है 2 सेकेंड. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है, ठीक है. g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन पे गिवन है, ठीक है. तो निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, v इक्वल टू u प्लस a t, ठीक है. u क्या है 2, a क्या है 9.8. पर फूड पैकेट का मोशन कहाँ है, 2 मीटर पर सेकेंड, राइजिंग स्टेडीली मतलब ऊपर की तरफ. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, नीचे की तरफ. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या लेंगे, नेगेटिव.
2 प्लस माइनस 9.8 इंटू 2 कितना आ गया 2 माइनस ये आ गया 9.8 ये आ गया 19.6 आ गया। ठीक है, इसको माइनस करते हैं तो कितना आ गया 17.6 मीटर पर सेकेंड, माइनस 17.6 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्यों पहले ऊपर की तरफ मोशन था, वेलोसिटी उसका ऊपर की तरफ था, बाद में फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ, इसीलिए नेगेटिव में। ठीक है, देन पूछा क्या है, ऑफर इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर, मतलब फुट पैकेट हेलीकॉप्टर से कितने डिस्टेंस पे होगा। सेकेंड केस पे आते हैं, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला डालते हैं, क्या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू टाइम क्या है वही 2 प्लस हाफ इंटू यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है वही मोशन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो नेगेटिव में माइनस 9.8 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, कितना रह गया 2, तो ये कितना रह गया 4 माइनस ये कितना आ गया 19.6, ये टोटल कितना आ गया 15.6 मीटर, माइनस 15.6। माइनस क्यों है, डिस्प्लेसमेंट पहले ऊपर की तरफ मोशन कर रहा था, फिर नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया नेगेटिव में आ गया, 15.6 मीटर पर, ठीक 15.6 मीटर ये है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या फुट पैकेट का डिस्टेंस हेलीकॉप्टर से 15.6 मीटर होगा, क्या आंसर यही है, नहीं। क्यों? क्योंकि 2 सेकेंड के बाद जब फुट पैकेट हेलीकॉप्टर से कुछ डिस्टेंस पे जाएगा तो हेलीकॉप्टर भी तो 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है ना, तो उसी 2 सेकेंड में हेलीकॉप्टर भी ऊपर जाएगा, तो उसी 2 सेकेंड में हेलीकॉप्टर ऊपर ऊपर कितना जाएगा 2 सेकेंड में, वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना जाएगा 2 इंटू 2 4 मीटर चला जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा 4 प्लस 15.6। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 19.6 मीटर, ये आ जाएगा अपना टोटल डिस्टेंस किसका फुट पैकेट का हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर से फुट पैकेट नीचे है 15.6 मीटर, लेकिन हेलीकॉप्टर भी ऊपर गया कितना 4 मीटर, तो टोटल कितना है 19.6 मीटर, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Here comes question number 7. A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity 80 meter per second. The height of the tower is, ठीक है, ये 2020 का नीट का POQ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कैसे g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड पर, ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है, g का वैल्यू क्या अपने को लेना है 9.8 या फिर 10। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, बॉल थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड, u क्या है 20 मीटर पर सेकंड, हिट्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकंड। देन अपने को पता क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, निकालना क्या है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या है, ये टावर है, यहाँ से बॉल को थ्रो किया गया है यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितने से टच किया 80 मीटर पर सेकेंड से, फाइनल एलिवेशन दोनों दिया हुआ है। तो टावर का हाइट क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फॉर्मूला पुट करते हैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर, यहाँ पे क्या पुट होगा नहीं, यहाँ पे अपने को क्या पुट करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये कंडीशन है। क्यों? क्यों यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर यहाँ पे नहीं यूज होगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as की जगह पे हम g और h लिख देंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पे, और h क्या है हाइट ऑफ द टावर, डायरेक्टली लिख देते h। ठीक है, h क्या है h इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2g,
v स्क्वायर कितना है 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपन 2 इंटू 10। 80 का स्क्वायर क्या है 6400, 20 का 400, माइनस करते हैं कितना आ गया 6000 अपन 20 तो कितना आ गया 300 मीटर आ गया हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या आ गया 300 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Then comes question number 8. A boy standing at the top of a tower of 20-meter height drop a stone, assuming g equal to 10 meter per second square, the velocity with which it hits the ground. ये 2011 के नीट का PYQ है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए g इक्वल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है द वेलोसिटी विथ व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड मींस फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, ये क्या हुआ है डाटा क्या है हाइट दिया हुआ है। ठीक है, हाइट मतलब यहाँ पे क्या टावर का हाइट जो 20 मीटर दिया हुआ है तो क्या है डिस्प्लेसमेंट है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, स्टोन यहाँ पे फेंका नीचे। ठीक है, वेलोसिटी हुई थी व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड, तो जब उसने ड्रॉप किया स्टोन को तो क्या किया फ्री फॉल किया, कोई फोर्स नहीं दिया, मतलब रेस्ट रेस्ट से स्टार्ट है यहाँ पे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ यहाँ पे 0। जी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट ऑफ द टावर क्या है h इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, देन निकालना क्या है अपने को v स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2as की जगह पे यहाँ पे 2gh लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए टाइम नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हमने v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 2gh को अप्लाई किया। तो v निकालना है अपने को, u क्या है 0 है। ठीक है, v स्क्वायर कितना आ गया 2 इंटू 10 इंटू हाइट ऑफ द टावर 20 मीटर। तो जी क्यू हमने पॉजिटिव लिया, क्यों क्योंकि स्टोन नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, जी नीचे है, मोशन नीचे हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव है। ठीक है, तो कितना आ गया 20 इंटू 20 v स्क्वायर है, v कितना आ गया 20 इंटू 20 क्या रूट ओवर, तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये अपना फाइनल वेलोसिटी जिससे ये ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Comes question number 9. The distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration 4/3 meter per second square in the third second is। ठीक है, निकालना क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है थर्ड सेकंड में निकालना है। थर्ड सेकंड मतलब एस एन एथ का फॉर्मूला यूज होगा, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए अपन टू 2n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे एन एथ क्या है थर्ड है, तो क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u क्या है 0, a अपन टू a कितना है 4/3 मीन्स 4/2 इंटू 3 2n माइनस 1, n कितना है 2 इंटू 3 माइनस 1। ठीक है, तो कितना आ गया 4 इंटू 5/2 इंटू 3 आ गया 10/3 मीटर। ये आ गया अपना क्या थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, ये 2008 का PYQ है। सारे PYQ हम करेंगे हर चैप्टर का और उसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Then comes question number 10. The particle is thrown vertically upward. Its velocity at half of the height is 10 मीटर पर सेकेंड, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। ठीक है, दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे एक पार्टिकल को थ्रो किया गया ऊपर, यहाँ पे ऊपर वर्टिकली अपवर्ड। जब यहाँ से फेंका गया तो इसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लेते हैं u।
हाफ ऑफ द पाथ में इसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, कहाँ पे, ये टोटल को अगर हम एच लेते हैं तो यहाँ पे एच अपॉन हाफ हाइट, ठीक है। देन द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई इट, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे टाइम नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस को, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as की जगह पे 2gh डाल, ठीक है। तो इसको v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh के फॉर्म में यूज करते हैं यहाँ पे, ताकि कैलकुलेशन में आसानी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट स्टार्टिंग से हाफ तक का, यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको, स्टार्टिंग से हाफ तक में फाइनल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो v क्या है, फर्स्ट हाफ, ठीक है। v क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, u का स्क्वायर प्लस 2g, h क्या है, h अपन 2। यहाँ पे मोशन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे g क्या होगा, नेगेटिव, तो ये प्लस की जगह पे हम माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपोजिट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मोशन ऊपर हो रहा है, ठीक है। देन टोटल के लिए लेते हैं, ये जब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे रीच कर जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी ना, मैक्सिमम हाइट मतलब क्या, यहाँ पे जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वेलोसिटी जब यहाँ पे v इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब वो मूव करना बंद कर देगा। यहाँ पे मार्कर मूव कर रहा है, यहाँ पे रुका, मतलब वेलोसिटी 0 हुआ, फिर नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे गया, फिर नीचे आएगा, मतलब एक हाइट पे उसका वेलोसिटी 0 हुआ, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे u है, ठीक है। पुट करते हैं, पर टोटल डिस्टेंस v क्या है, 0 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u, देन माइनस 2g, यहाँ पे हाइट कितना है, h, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन 1, ये आ गया इक्वेशन 2, दोनों को इससे इसको माइनस कर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर से 0 आ गया, तो कितना रहेगा यहाँ 100 इक्वल टू यू स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2gh माइनस था, यहाँ पे माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो 2gh से 2gh अपॉन 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2gh कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। 100 इक्वल टू यहाँ पे कितना रह गया, 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो कितना रह गया 1 अपॉन 2, तो यहाँ कितना रह गया 1 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया, कितना रह गया gh, h क्या आ गया 100 अपॉन g, g क्या है 10, ठीक है। 100 अपॉन 10 दैट इज 10 मीटर। पूछा क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट कितना है, 10 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 11. If a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 km per hour in 20 seconds, it covers a distance of, ठीक है। ये 1997 का PIQ है। तो स्टार्ट कहाँ से किया है, रेस्ट से, रेस्ट से स्टार्ट किया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है v इक्वल टू 144 किलोमीटर पर आवर, टाइम सेकेंड में दिया हुआ है, इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 144,000.3600 हो गया, ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है अपने को, डिस्टेंस कवर, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए चाहिए अपने को क्या, एक्सेलरेशन चाहिए होगा, तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। v इक्वल टू u प्लस at, a क्या आ गया v माइनस u अपन t, u क्या है 0, तो v कितना आ गया
40/टाइम 20 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन डिस्टेंस काउंट निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस स्टार्ट क्या है ठीक है हाफ इंटू एक्सेलरेशन क्या है 2 इंटू टाइम 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना क्या है 400 मीटर ठीक है। देन हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रोन ठीक है। इसमें कुछ केसेस पढ़ेंगे आप। कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रोन। कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रोन क्या है जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब क्या फ्री फॉल है तो ये भी ग्रेविटी के अंडर मोशन करता है ठीक है। लेकिन इसके कुछ अलग अलग केसेस हैं। तो फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं। व्हेन बॉडी थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड ठीक है ग्राउंड से हो ग्राउंड से ठीक है। मैंने बॉडी थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड ये वाला केस स्टार्ट करते हैं ठीक है। मतलब यहाँ पे एक पार्टिकल या फिर बॉडी है यहाँ से ऊपर गया और फिर नीचे आया ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन हम यूज करके इसको हम डिस्टेंस कवर्ड निकालते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ठीक है। इसे हम क्या निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अपने को जब डिस्प्लेसमेंट ये निकालते हैं यहाँ पे ए क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब ऊपर फेंका जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा नीचे होगा। तो यहाँ पे हम जब जी लिखेंगे मतलब हाफ जी जी क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस साइन आ गया टी स्क्वायर यू टी। एस की जगह में हम क्या लिख लेंगे एच ठीक है। तो ये आ गया अपना इक्वेशन इसके लिए व्हेन बॉडी थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ नेगेटिव होगा। देन नेक्स्ट केस पे चलते हैं। सेकेंड केस व्हेन बॉडी थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। यहाँ पे टावर है ठीक है। यहाँ से एक बॉडी को हमने नीचे थ्रो किया ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है यही टावर का हाइट है। यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा ठीक है। मैं हर जगह पे डिराइव कर रहा हूँ इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से क्यों क्योंकि समझने में आसानी होगी। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एस क्या है एच है मतलब बॉडी टावर के ऊपर से ऊपर फेंका जा रहा है लेकिन आ कहाँ रहा है नीचे। मोशन ऊपर है लेकिन नीचे आ रहा है अलग डायरेक्शन में। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे एच को हम क्या लेते हैं माइनस ए इक्वल टू यू टी। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या नीचे है मोशन ऊपर है तो क्या आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आ गया अपना इक्वेशन किसके लिए व्हेन बॉडी थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर इसके लिए ठीक है। देन लास्ट केस पे चलते हैं। थर्ड केस व्हेन बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम ए हाइट। ये एक हाइट है एच ठीक है। यहाँ से बॉडी नीचे फेंका जा रहा है तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से डिराइव करते हैं।
यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइट, एच यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे पॉजिटिव में क्यों है, क्योंकि मोशन नीचे हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, ठीक है। तो ये आ गया अपना हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ गया इक्वेशन। जब when thrown from a height from surface। इस इक्वेशन को यूज करके मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। इस इक्वेशन को यूज करके मतलब जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो होगा, जब बॉडी फ्री फॉल करेगा, रेस से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर यू अपना एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर पे अगर यू जीरो हो गया तो कितना रहेगा, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम जब डिस्टेंस कवर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर को कवर करके, मतलब कंसीडर करके, ठीक है। तो 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस जाएगा, और 1 सेकेंड हाफ जी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जी 10 है, हाफ इंटू 10 कितना आ गया 5, टी 1 सेकेंड है तो कितना आ गया 5 मीटर आ गया। वहीं पे 2 सेकेंड में कितना आ जाएगा, टू टू जा 4, 5 इंटू 4 कितना आ गया 20 मीटर। वहीं 3rd सेकेंड में कितना आ जाएगा, तो 3 जा 9, 9 इंटू 5 45। कैसे काउंट कैलकुलेट करना मालूम पड़ रहा है कि नहीं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, तो यूटी जीरो हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर है। 5 सेकेंड में यहाँ पे टी की जगह पे 1 सेकेंड पुट किया 5 मीटर आ गया। 2 सेकेंड में टी की जगह पे 2 सेकेंड पुट किया 20 मीटर आ गया। 3 सेकेंड में टी की जगह पे 3 पुट किया 45 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, कवर डिस्टेंस 5 सेकेंड थर्ड में, ठीक है। ये ट्रिक है जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, मतलब रेस से नीचे आएगा, फ्री फॉल करेगा उसके लिए, ठीक है। देन फॉर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड लिख ले, फॉर 4 जा 16, 16 5 जा 80, 80 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर, सेकेंड में 20, थर्ड में 45, फोर्थ में 80, ठीक है। इसके आगे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहीं तक आएगा अपने को एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 5 मीटर को यहाँ पे हम एक्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया एक्स, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 9x, यहाँ पे 16x। तो ये x 4x 9x 16 से क्या है, 1 सेकंड के बाद टोटल डिस्टेंस, 2 सेकंड के बाद टोटल डिस्टेंस, 3 सेकंड के बाद टोटल डिस्टेंस, 4 सेकंड के बाद टोटल डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन 5 सेकंड में कितना आया x, दूसरे सेकंड में कितना आया 4x माइनस एक्स कितना आ गया 3x, तीसरे सेकंड में कितना आया 9 माइनस 5 4, 5x, 4 सेकंड में कितना है 16 माइनस 9 कितना है 7x, ठीक है। इसको हम अभी क्वेश्चन करेंगे, उसमें जब मैं यूज करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। Here comes the question number 12. The water drop falls at regular intervals from a tap 5 meters above the ground. The third drop is leaving the tap at an instant. The first drop touches the ground. How far is the second drop at that instant? तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे टैप लगा हुआ है, ठीक है। तो या इससे जब थर्ड ड्रॉप निकल रहा है तभी फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे है, सेकेंड ड्रॉप यहीं बीच में कहीं है। तो अपने को निकालना क्या है, हाउ फार इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट, मतलब यहाँ पे सेकेंड ड्रॉप ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है।
तो फास्ट ड्रॉप ग्राउंड पे कितने देर में पहुंचता है ये निकालते हैं पहले, ठीक है। तो फास्ट ड्रॉप के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस कितना है फास्ट ड्रॉप के लिए, यहाँ से शुरू करके ग्राउंड तक है कितना डिस्टेंस है 5 मीटर है, ये आ गया 5। यू टी यू कितना है, जब टैप से निकला तो रेस्ट से निकला, रेस्ट से मतलब जीरो से निकला, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0, यू टी कितना आ गया 0, तो बाकी कितना रह गया हाफ एटी स्क्वायर, हाफ इंटू ए क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वाटर ऑर्डर नीचे आ रहा है, जी कहाँ है जी भी नीचे है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 इंटू टी निकालना है अपने को टी स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ गया, आ गया 5, 5 कैंसिल हो गया, तो टी कितना आ गया 1 सेकेंड। इसका मतलब वाटर ड्रॉप को टैप से नीचे तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा 1 सेकेंड। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, the third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground। जब फर्स्ट ड्रॉप नीचे टच करेगा तभी थर्ड ड्रॉप निकलेगा, मतलब इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना होगा 1 सेकेंड का, ठीक है। तो जब 1 सेकेंड में फर्स्ट एंड थर्ड ड्रॉप डिफरेंस होगा तो सेकेंड और फर्स्ट में कितना डिफरेंस होगा 0.5, मतलब रेगुलर इंटरवल कितना होगा ड्रॉप निकलने का 0.5। क्यों, क्योंकि जब तीनों ड्रॉप है फर्स्ट और थर्ड में 1 सेकेंड है, तो सेकेंड और फर्स्ट में कितना होगा 0.5 सेकेंड, थर्ड और सेकेंड में कितना होगा 0.5 सेकेंड। क्यों, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड ड्रॉप 0.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो सेकेंड ड्रॉप के लिए अप्लाई करते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू टी क्या हो गया 0, वही रेट से स्टार्ट किया है, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए कितना है वही 10 इंटू टी कितना है यहाँ पे 0.5। क्यों, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है, फर्स्ट थर्ड में 1 सेकेंड का डिफरेंस है, मतलब फर्स्ट सेकेंड में कितना होगा 0.5, ये टोटल अगर 1 सेकेंड है तो ये कितना आ जाएगा 0.5, 0.5 सेकेंड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि रेगुलर इंटरवल है, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आ गया 5, ये आ गया 1.25। ये क्या है डिस्टेंस कवर्ड इन 0.5 सेकेंड बाय द सेकेंड ड्रॉप। तो निकालना क्या है अपने को, हाउ फार इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट, मतलब जमीन से कितने डिस्टेंस पे, टोटल डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, तो 5 माइनस 1.25 कितना आ गया 3.75, इतने डिस्टेंस पे है कहाँ से ऐसे सेकेंड ड्रॉप, ठीक है। आ गया अपना आंसर, ये 1995 का पीआईक्यू है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Here comes question number 13. When fourth drop leaves the tap, first has reached the floor. If height of the tap is 90 meter, find height of second and third drop from the ground। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये एक सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे एक टैप दिया हुआ है, टैप से जब फोर्थ ड्रॉप निकल रहा है तभी फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे है, ठीक है। तो बीच में थर्ड सेकेंड ड्रॉप है, ठीक है। तो निकालना क्या है अपने को, थर्ड और सेकेंड ड्रॉप का हाइट, सेकेंड का हाइट और थर्ड का हाइट। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, जब h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे यू टी 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 रेस से आ रहा है, तब हाफ ए टी स्क्वायर मतलब हाफ जी टी स्क्वायर पे हमने जो पढ़ा था ड्रॉपिंग कॉन्सेप्ट, मतलब 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया था, यहाँ पे टी पे 1 पुट किया तो 5 सेकेंड पे 5 मीटर, सेकेंड 2 सेकेंड पे 20 मीटर, थर्ड सेकेंड पे 45 मीटर, देन फोर्थ सेकेंड पे 80 मीटर गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 को हम अगर x कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया x, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 9x, देन 16x। तो फर्स्ट सेकेंड में कितना गया x, सेकेंड में 4 माइनस x, ये देखिए 2 सेकेंड के बाद टोटल गया 4x, लेकिन सेकेंड सेकेंड में कितना गया, मतलब 2 नंबर सेकेंड में कितना गया 4x माइनस x 3x, देन थर्ड सेकेंड में
टोटल गया 9x, सिर्फ थर्ड सेकंड में ही कितना एस एन एस पे थर्ड सेकंड में कितना गया 9 - 4 5x। वैसे ही ये वाला जो ये कितना गया 7x 16 - 9। ठीक है, जो x 3x 5x 7x इसको क्या बोलते हैं गैलीलियो ऑड नंबर। इसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इसको याद रखेंगे ऐसे, तो आप यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको नीट में ऐसे गैलीलियो ऑड नंबर ऐसे कुछ पूछता नहीं है, सिर्फ आपको इसे याद करना है ताकि क्वेश्चन में सॉल्व कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं, ये कितना है x, ये 3x, ये 5x। इसको मैंने x 3x 5x क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे ये जा रहा है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 90 मीटर। ये कितना है x 3x 5x, टोटल कितना आ गया 9x इक्वल टू 90 मीटर। तो x कितना आ गया 10 मीटर आ गया। तो सेकेंड ड्रॉप कितने पे होगा 5x पे, ये 5x कितना आ गया 5 × 10 50 मीटर आ गया। थर्ड ड्रॉप कितने पे 5 + 3 8x पे, तो ये कितना आ गया 8 × 10 80 मीटर आ गया सेकेंड ड्रॉप थर्ड ड्रॉप का डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व होगा। इसको आप याद रखेंगे, हर बार ऐसे सॉल्व करते वक्त इसको लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे तो आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। Here comes question number 14. A body dropped from top of a tower covers distance 7x in the last second of its jump. If h is the distance covered in first second, how much time it take to reach the ground? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लास्ट सेकंड में कितना कवर किया 7x, x क्या है डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड। तो सिंपल से यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था गैलीलियो ऑड नंबर का, वही यहाँ पे यूज होगा। फर्स्ट सेकंड में आपने क्या पढ़ा था x, दूसरे सेकंड पे 3x, तीसरे पे 5x, देन 7x। तो ये कितना था फर्स्ट सेकंड, ये कितना था ये फर्स्ट सेकंड पे, ये सेकंड सेकंड पे, ये थर्ड सेकंड पे, एंड ये फोर्थ सेकंड पे। ये तो हमने पढ़ा था ना। तो टोटल कितना टाइम लगा उसको पूछा गया है हाउ मच टाइम इट टेक टू रीच द ग्राउंड। आखिर सेकंड में 7x गया है, तो टोटल टाइम कितना लगा उसको 1 2 3 4, टोटल कितना है 4 सेकंड। सिंपल सा, मैंने एकदम टफ क्वेश्चन है लेकिन ट्रिक से हमने सिंपल से सॉल्व कर लिया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। Here comes question number 15. A stone fall from a balloon that is descending at uniform rate of 12 meter per second. Displacement of the stone from the position of release after 10 सेकेंड। मतलब पोजीशन ऑफ रिलीज से निकलना है, मतलब जैसे हमने हेलीकॉप्टर से जब फूड पैकेट गिरा था तो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था, फूड पैकेट नीचे आ रहा था, दोनों में डिस्टेंस, तो हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस भी काउंट किया और फूड पैकेट भी डिस्टेंस काउंट किया। लेकिन यहाँ पे रिलीज पॉइंट से निकालना है, सिर्फ इसका स्टोन का है डिस्टेंस काउंट करना है रिलीज पॉइंट से। ठीक है, जैसे कि एक बलून है, ठीक है, यहाँ से एक स्टोन नीचे गिरा, किससे 12 मीटर पर सेकंड से क्या दिया हुआ है डिसेंडिंग एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, मतलब नीचे की तरफ 12 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या नीचे होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। निकालना क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रोन का हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट में आया था, थ्रोन फ्रॉम ए हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, क्या था एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे यू क्या है 12 मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या है 10 सेकेंड प्लस
हाफ इंटू जी क्या है 10, देन टाइम क्या है 10 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 5, ये आ गया 120 प्लस ये आ गया 500, टोटल कितना आ गया 620 मीटर, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पोजिशन ऑफ रिलीज। ठीक है, देन हम यहाँ पे खत्म हुए क्वेश्चन, इसके बाद हम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टाइम पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टाइम। फर्स्ट, एक हाइट पे दो टाइम, इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये एक टावर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक, ये मेरा अंगूठा एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से ऐसे मूव किया फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ के टावर के ऊपर से कोई अगर बंदा खड़ा है तो उसको जब मेरा अंगूठा यहाँ पे गया तो एक हाइट पे दिखा होगा, फिर जब ऐसे मूवर यहाँ पे आया तो वहीं पे दिखा होगा, तो दो, एक हाइट पे दो टाइम पे। ठीक है, ये पहले टाइम पे यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे सेम हाइट पे था लेकिन दो अलग टाइम पे, तो वही वाला है। यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट यू से जा रहा है ऊपर, फिर यहाँ नीचे आया, ठीक है, तो यहाँ पे कोई खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइट है, यहाँ पे दोनों सेम हाइट है, इस पे टाइम t1 है, इसमें टाइम t2 है। ठीक है, लेकिन दोनों की हाइट बराबर है, तो एक हाइट पे दो टाइम। यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, u इक्वल टू हाफ v t1 प्लस t2। सिंपल, आपको इसको याद रखना है, इसको समझने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, इसको आपको सिर्फ याद रखना है, u इक्वल टू हाफ जी t1 प्लस t2। हाइट कैसे निकलेगी, हाफ जी t1 प्लस t2, तो हाफ जी t1 इंटू t2, क्लियर करके लिखता हूँ, जी t1 t2, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनको यूज करके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, here comes question number 16. A ball is thrown upward with velocity u. An observer on the top of a tower of height h sees the ball two times at 4 seconds and 6 and find u and h. इनिशियल वेलोसिटी एंड हाइट निकालना है अपने को। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, देखिए यहाँ पे टावर है, ये ऐसे बॉल का ये आया, यहाँ पे 4 सेकंड पे, यहाँ पे 6 सेकंड, दो बार दिखा। ठीक है, दोनों सेम हाइट पे अलग अलग टाइम पे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है यू का, अभी बताया था, इक्वल टू हाफ जी t1 प्लस t2। ठीक है, हाफ इंटू 10 इंटू t1 प्लस t2 कितना है 4 प्लस 6 10, कितना आ गया 5, ये आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जिससे प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, देन अपने को निकालना है हाइट, इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ जी t1 t2, दैट इज हाफ इंटू 10 इंटू 4 इंटू 6, कितना आ गया 3 4 जा 12, ये आ गया 120 मीटर हाइट आ गया अपना। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देन कम्स क्वेश्चन नंबर 17। वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज किया हुआ है, 4 6 की जगह पे 5 और 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना क्या है, यू एच, यू क्या है हाफ जी T1 प्लस T2। ठीक है, हाफ इंटू 10 T1 प्लस T2 के 5 प्लस 7 12, कितना आ गया 60 मीटर पर सेकंड। एच कितना है हाफ जी T1 T2। ठीक है, कितना आ गया हाफ इंटू 10 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, क्या आ गया 5 5 से 25, 25 से 1 जा 175। ठीक है, आगे आंसर। देन हम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टाइम का दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एक टावर है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल को ऊपर फेंका गया, वो नीचे आया, उसको यू से फेंका गया, वो नीचे आया, उसको टाइम लगा T1। ठीक है, वहीं पे उसी हाइट के एक टावर से उसी बॉल को सीधा नीचे फेंका गया। ठीक है, उसको टाइम लगा T2। उसकी सेम हाइट के एक टावर से उस बॉडी को नीचे सिर्फ छोड़ा गया, मतलब फ्री फॉल किया गया, तो यहाँ पे टाइम कितना आएगा T0। T0 कितना होगा T1 इंटू T2 का रूट ओवर। ये है अपना दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये थ्रोन ऑफ फ्रॉम टावर ऑफ हाइट h। ठीक है, ये साइड की टावर है, थ्रोन डाउन, थ्रोन डाउन फ्रॉम सेम टावर। ठीक है, ये क्या है फ्री फॉल फ्रॉम सेम। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, here comes question number 18। A ball is thrown upward with a velocity v from a tower of height h. It reaches the ground after 9 seconds. If the ball is thrown from the same tower with velocity v, it takes 4 seconds. ठीक है, find the time taken if the ball is dropped from the same tower. If the ball thrown down from the same tower। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये टावर है। ठीक है, यहाँ पे जब बॉल ऊपर फेंका गया तो नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा 9 सेकेंड। उसी टावर से जब भी बॉल को नीचे फेंका गया ये v वेलोसिटी से, ठीक है, तो कितना टाइम लगा इसको नीचे आने में 4 सेकेंड। तो निकालना क्या है, जब यहाँ पे बॉल को नीचे सिर्फ छोड़ा गया, मतलब फ्री फॉल किया गया, तब उसको कितना टाइम लगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, T0 इक्वल टू T1 T2 का रूट ओवर 9 इंटू 4 का रूट ओवर कितना आ गया 6। ठीक है, आ गया अपना टाइम 6 सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Then comes question number 19। The stone is dropped from a certain height which can reach the ground in 5 seconds. It stopped 3 seconds of its fall and it again released. The total time taken to reach the ground। तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है,
स्टोन को कितने टाइम लगता है, 5 सेकेंड लगता है ग्राउंड पे पहुंचने के लिए। तो अपने ड्रॉपिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले सेकेंड में कितना जाता है 5 मीटर, दूसरे में 20, तीसरे में 45, चौथे में 80, देन पांचवें में 125। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना था उसको 125 मीटर, लेकिन उसको रोका कहाँ गया 3rd सेकेंड पे, मतलब 45 पे। तो 45 अगर रोका गया तो नीचे कितना डिस्टेंस बाकी रहा 125 माइनस 45, कितना आ गया 80। तो बाकी का 80 मीटर उसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहाँ जब रोका गया तो फिर 0 से स्टार्ट करेगा, तो पहले में कितना जाएगा 5, देन 20, देन 45, देन 80। तो 1 2 3 4 कितना टाइम लगा 4 सेकेंड, ऊपर कितना था 3 सेकेंड, टोटल कितना आ गया 3 + 4 7 सेकेंड। एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Here comes question number 20. A horizontal bridge is built across the river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upwards with a velocity 4 meters per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. Find height of the bridge above water surface. ठीक है, 2023 का PIQ है। तो करते हैं, यहाँ पे एक ब्रिज है, नीचे पानी है, यहाँ पे लड़का खड़ा हो गया, क्या एक पत्थर को फेंका तो वाटर सरफेस पे आके गिरा। क्या दिया हुआ है वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से उसने फेंका इसको 4 मीटर पर सेकेंड से। टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। सिंपल निकालना क्या है हाइट ऑफ ब्रिज। हाइट ऑफ ब्रिज क्या है ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। निकालना क्या है -h इक्वल टू ut माइनस हाफ GT²। ये वाला फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था, जब टावर के ऊपर से किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो। ये वाला फॉर्मूला हमने कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रोन में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है -h इक्वल टू यू क्या है 4 इंटू टाइम 4 माइनस हाफ इंटू जी कितना है 10। पहले ही नेगेटिव ले लिया है। ठीक है, इंटू T², 4 का स्क्वायर कितना आ गया 8, देन ये कितना आ गया 16 माइनस 80 माइनस 64, दैट इज h इक्वल टू 64। हाइट ऑफ द ब्रिज इज कितना 64 मीटर। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है जैसे ये दोनों मार्कर है। ठीक है, ये पहला वाला 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, दूसरा वाला 3 मीटर पर सेकेंड से। इन दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ये 3 से जा रहा है, ये 5 से, तो दोनों में रिलेटिव क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसके हिसाब से ये कितने से जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है टू फाइंड रिलेटिव velocity of A with respect to B when both are in motion। तो कैसे निकालें रिलेटिव वेलोसिटी, देन आर वेलोसिटी of A
and a equal and opposite velocity of b, मतलब भी ए बी तो कैसे लिखेंगे, भी ए प्लस भी बी, ये आ गया अपना रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों मार्कर रिलेटिवली जा रहे हैं, ये 5 से जा रहा है, ये 3 से, लेकिन इसके हिसाब से ये कितने से जा रहा है, 2 से, क्योंकि ये भी 3 से जा रहा है। इसको बोलते हैं क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसका जाता है पीआईक्यू में पूछा नहीं गया है, रिसेंट ईयर में शायद 2017 में क्वेश्चन आया था, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, then comes question number 21. A person found escalator not working, walk on stationary escalator in time t1. If he remains stationary in moving escalator, it will take time t2. Then time taken to walk on the moving escalator. ये 2017 का पीवाईक्यू है। ठीक है, तो दिया क्या हुआ है, let total distance d be total distance। ठीक है, तो दिया क्या हुआ है, जब एस्केलेटर स्टेशनरी है, मतलब अपने जगह पे स्थिर है, काम नहीं कर रहा है, तभी आदमी जब उस पर चल के जा रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, t1। तो वेलोसिटी और स्पीड ऑफ पर्सन ऑन मूविंग ऑन स्टेशनरी एस्केलेटर लेट v1। ठीक है, तो v1 क्या हो जाएगा, d अपॉन t1 दिया हुआ है ना, टाइम t1। वैसे ही जब सिर्फ एस्केलेटर मूव करेगा और आदमी वहां पे खड़ा होगा, तब स्पीड ऑफ एस्केलेटर ओनली क्या होगा, e2 इक्वल टू डी अपॉन t2। t2 टाइम दिया हुआ है ना, तो टोटल यहाँ पे नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगा, नेट वेलोसिटी इक्वल टू v1 प्लस v2 d बाई t1 प्लस d अपॉन t2। कितना आ गया, d कॉमन चला गया, t1 प्लस t2 बाई t1 t2, ये आ गया अपना क्या, नेट वेलोसिटी। अपने निकालना क्या है, टाइम टेकन टू आकर ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर, टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या आ गया, d अपॉन d t1 प्लस t2 बाई t1 t2 आ गया। आंसर क्या आ गया, t1 t2 बाई t1 प्लस t2, ये आ गया अपना फाइनल आंसर, टाइम टेकन t1 t2 बाई t1 प्लस t2। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं ग्राफ्स के बारे में। ये हमारा आज का आखिरी है ग्राफ्स। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस को मैं शॉर्ट में डी लिख लूंगा ताकि जगह भी बचे। तो पहला ग्राफ क्या है, ये है अपना डिस्टेंस, ये अपना टाइम, ये अपना पहला ग्राफ। इसमें क्या है, बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, तो कांस्टेंट रेस्ट पे है बॉडी। ठीक है, देन ये डिस्टेंस, ये टाइम, यहाँ पे बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है यहाँ। ठीक है, देन डिस्टेंस टाइम, यहाँ पे बॉडी टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली
इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी को, ठीक है। देन यहाँ पे जैसे डिस्टेंस कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, वैसे ही यहाँ पे डिस्टेंस कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ डिक्रीज कर, डिक्रीज मतलब ये नहीं कि 5 मीटर गया था फिर 3 मीटर चला गया, ऐसे नहीं। मतलब एक टाइम पे 5 मीटर गया था, फिर दूसरे टाइम पे वो 5 मीटर से गिर के 3 मीटर गया, मतलब टोटल 8 मीटर गया। लेकिन ऐसा नहीं कि 5 से नीचे आ गया, ऐसा नहीं, उसका रेट में कम हो गया। नीचे मतलब टाइम के साथ कम नहीं होगा, ऐसे 5 से 3 मीटर नहीं आएगा। 5 मीटर गया था 8 मीटर गया जाएगा 10 मीटर की जगह पे, ठीक है। तो वैसे टाइम के साथ डिक्रीज होता जाएगा। देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कुछ ग्राफ ऐसे हैं जो कभी पॉसिबल ही नहीं है, जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये पॉसिबल नहीं है कि, क्योंकि इनफाइनाइट वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। वैसे ही ये वाला ग्राफ भी इम्पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ डिस्टेंस कभी कम नहीं होगी। जो मैंने अभी बोला था, ये रेट में डिक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस कम नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस ही कम हो रहा है टाइम के साथ, जो कि इम्पॉसिबल है। देन ये भी इम्पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि एक सेम इंस्टेंट पे दो पोजीशन नहीं हो सकते, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तरफ। हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या है, इसमें भी पहले ऐसा ही, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट, बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे है। ग्राफ में यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। यहाँ पे बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही है ना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में एक और भी है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ धीरे धीरे जीरो हो जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, बताया था। ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कुछ होता है, डिस्टेंस की तरह नहीं, सिर्फ पॉजिटिव और जीरो होगा। ये बड़े से धीरे धीरे खत्म होकर जीरो तक आता है, फिर ये ऐसे भी आता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट पहले कम होके वैल्यू जीरो पे आता है, फिर नेगेटिव में जाके नेगेटिव में वैल्यू उसका इंक्रीज हो, ठीक है। देन चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ। देन कम्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट वेलोसिटी कांस्टेंट टू टाइम, देन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। देन वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। देन वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। देन वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वेलोसिटी स्टार्टिंग में जीरो से नहीं, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी, वहां से यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। वैसे ही इसका मतलब क्या है,
इसके पास एक वेलोसिटी था वहां से, मतलब इसके पास यहाँ पे यू वेलोसिटी था, यहाँ पे धीरे धीरे इस टाइम पे आके जीरो हो गया। वैसे ही वेलोसिटी जीरो होने के बाद नेगेटिव में भी जाता है, नेगेटिव में भी उसका वैल्यू होता है, ठीक है। देन ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसके अंदर का एरिया आपने वो क्या देखा है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा आपने को, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 + 2 + 3 का एरिया, ठीक है। देन हम देन कम्स स्पीड टाइम ग्राफ। ये दो तरह के होते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, और दूसरा ये। इसका मतलब क्या है, जब किसी बॉडी को, ये स्पीड और टाइम ग्राफ, यहाँ पे किसी बॉडी को हम जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ से एक वेलोसिटी लेके ऊपर जाता है, ऊपर जाके जीरो होता है, यहाँ से आके जीरो हुआ, फिर उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है ऐसे, ठीक है। इस वाले केस में क्या है, जब इसको किसी की चीज को हम फ्री फॉल कराते हैं तो शुरू में जीरो होता है, फिर इंक्रीज, यहाँ से शुरू में जीरो था, धीरे धीरे इंक्रीज किया, सरफेस पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बाउंड किया, फिर जीरो हुआ, ये है उसका ग्राफ, ठीक है। देन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे रहा था, डिस्प्लेसमेंट, जैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। इन तीनों का एरिया मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा अपना, चेंज इन वेलोसिटी। देन अभी ग्राफ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर खत्म करते हैं। Then comes question number 22. Find negative instantaneous velocity। 1994 का PIQ है। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या, dx/dt, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे स्लोप नेगेटिव आ रहा है, ई पे। तो नेगेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ पे, ई पे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 23, which doesn't represent motion in one dimensional motion। कौन सा वाला वन डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ऑप्शन 2, क्यों, क्योंकि एक टाइम पे दो वेलोसिटी वन डायमेंशनल मोशन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे, मोशन इन ए प्लेन। इसके जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस क्या है उसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरा एक प्लेलिस्ट है क्वेश्चंस का, फिजिक्स का नीट के लिए, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, मैं लास्ट में डाल दूंगा लिंक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे खत्म करते हैं वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।